भगवान शिव की महिमा और गौरव। अध्याय 1। इस अध्याय में हम भगवान शिव की कथा और उनकी महिमा के बारे में विभिन्न उपनिषदों और पुराणों में वर्णित कई रोचक तथ्यों को पढ़ेंगे। 1.1 शिव। शिव शब्द का तात्पर्य त्रिमूर्ति के तीसरे देवता से है, जिन्हें संसार का अंत करने का कार्य सौंपा गया है। यह शब्द अपने आप में सत्य, पवित्रता, मंगल, ज्ञान, प्रबोधन, विद्वता, विवेक, आनंद, वैराग्य, दिव्यता और शुद्धता के गुणों का प्रतीक है। इसके साथ ही इसमें शांति, संतोष और सुख भी निहित है। सत्यता और मंगल जैसी विशेषताएं सुंदरता की प्रतीक हैं, इसलिए यह शब्द किसी ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो सुंदर और निर्दोष हो। सार में शिव का अर्थ है एक ऐसा जो हमेशा शुभ, पवित्र, दिव्य, सत्य, सुंदर और आनंदमय हो। शिव आत्म साक्षात्कार से युक्त और ब्रह्मांडीय चेतना तथा परम सत्य के साकार रूप है। महाउपनिषद सामवेद परंपरा के प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक में उल्लेख है कि शिव का जन्म विराट पुरुष के मस्तक से हुआ था। विराट पुरुष ब्रह्मा यानी परम सत्ता का व्यापक और अदृश्य शरीर है। पंचब्रह्म उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के 41वें श्लोक में कहा गया है कि शिव प्राणी के हृदय में सच्चिदानंद के रूप में निवास करते हैं। श्लोक कहता है, शिव सच्चिदानंद के साकार रूप में सदा हृदय में निवास करते हैं। वे सभी घटनाओं के स्थायी साक्षी हैं। इसलिए हृदय को मुक्ति और मोक्ष का द्वार माना गया है, जो इस भ्रामक और कृत्रिम संसार के जाल से प्राणी को बाहर निकालता है। भस्म जबाल उपनिषद अथर्ववेद परंपरा में भगवान शिव स्वयं ऋषि जबाल भुसुंड को उपदेश देते हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सदस्य होने के बावजूद ब्रह्मा के सर्वोच्च स्वरूप हैं। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद परंपरा के श्लोक 92 से 94 में भगवान शिव को रुद्र रूप में अग्नि तत्व के अधिष्ठाता देवता के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि शिव आकाश तत्व के भी अधिष्ठाता हैं। दक्षिण मूर्ति उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार भगवान शिव सर्पों से घिरे रहते हैं। यह सर्प शिव की ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक हैं। त्रिपुरा तपिनी उपनिषद अथर्ववेद परंपरा के पहले सर्ग के 8वें श्लोक में शिव को हंस कहा गया है और 9वें श्लोक में उन्हें ब्रह्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इस उपनिषद के चतुर्थ सर्ग के 10वें और 14वें श्लोक में कहा गया है कि शिव सृष्टि के रचयिता हैं। राम उत्तर तापिनी उपनिषद अथर्ववेद के 5वें सर्ग में शिव को भगवान राम का ही स्वरूप बताया गया है। शिव और रुद्र का अंतर। भस्म जबाल उपनिषद कांतो 2 पंक्ति 6 कहता है कि शिव और रुद्र एक ही हैं। शिव का शांत और ध्यानमग्न स्वरूप आत्म साक्षात्कार और परम आनंद का प्रतीक है।
वहीं रुद्र का उग्र स्वरूप उस शक्ति का प्रतीक है जो दुष्ट प्रवृत्तियों और अन्याय को समाप्त करती है। शिव और प्रकृति के तत्व। जैसे धरती जीवन का पोषण करती है, लेकिन जब क्रोधित होती है तो भूकंप, बाढ़ और सूखे के रूप में विनाश लाती है। इसी प्रकार जल जीवन का अमृत है, परंतु जब यह बाढ़ या सुनामी के रूप में आता है तो विनाशकारी होता है। इसी प्रकार अग्नि, वायु और आकाश भी शिव के शांत और उग्र स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप इस सामग्री में और विवरण या संक्षिप्तता चाहते हैं?